और मध्य प्रदेश में पीएफआई से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल गिरफ्तार किए गए 21 सदस्यों को जेल दाखिल कर दिया गया है। सभी 8 जिलों की पुलिस ने पूछताछ करके इन्हें जेल भेज दिया है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज जब्त किए गए थे। पुलिस ने सभी जब्त सामान की एटीएस को जानकारी दी है। कल मध्य प्रदेश एटीएस के इनपुट पर जिला पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो मध्य प्रदेश में पीएफआई से जुड़े सभी 21 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में पीएफआई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी 8 जिलों की पुलिस ने पूछताछ करके इन्हें जेल भेज दिया है। 21 सदस्य जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन सभी को जेल भेज दिया गया है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत तमाम दस्तावेज बरामद किए गए थे। उनकी जानकारी एटीएस को दे दी गई है पुलिस के द्वारा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 21 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, 21 सदस्य पीएफआई के जेल भेज दिए गए हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की एटीएस की? देखिए शुभम, कल बड़ी कार्रवाई की गई थी पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ और प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई की गई थी और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और जो जानकारी आप निकल कर सामने आ रही है, इनके ऊपर जिला पुलिस के तहत ही अलग अलग थानों में जहां से उठाया गया था, उसी वहीं से ही इनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इन धाराओं में मामला दर्ज किया ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इन सभी के सभी को जेल भेज दिया गया है, 21 लोगों को। और कई चीजें ये सामने आई है, क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ चीजें निकलकर सामने इनके पास से जब्त की गई सामान है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शुभम, क्योंकि मोबाइल जब्त किया गया, लैपटॉप जब्त किया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई और इसकी जानकारी बाकायदा जो जिले की पुलिस है उसने एटीएस को दी। अब एटीएस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगा। आज बड़ी कार्रवाई तो हो गई, पीएफआई बैन हो गया, लेकिन इन सबके बीच इन तमाम 21 के 21 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। शुभम जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और पीएफआई के मसले पर बीजेपी नेता अरुण सिंह, राम कदम और अशोक वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का। इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। देखिए, पीएफआई एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र चलाने का काम कर रहा था कि देश के इस अंदर अस्थिरता पैदा हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हों, पूरी अराजकता उत्पन्न करने की उसकी स्थिति थी और बड़े पैमाने पर वो इस ड्राइव को चलाने का काम कर रहे थे। और विशेषकर जहां जहां पर मतलब इस तरीके की सरकारें थी जहां इनको संरक्षण मिल रहा था, वहां तेजी के साथ पीएफआई पैर पसारने का काम कर रही थी। लेकिन एनआईए की जांच के बाद बहुत सारे तथ्य उजागर हुए हैं और मैं समझता हूँ इसकी और गंभीरता से जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए कि पीएफआई के कहां पर मॉड्यूल्स छिपे हुए हैं और उन सबको बेनकाब करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।